बिहार के सबसे बड़े दूसरे अस्पताल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शव की आंख चूहा खा जाता है। देखिए, अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि शव की आंख जो है वह चूहे ने खा लिया है। तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कभी चूहा जो है वह बांध कुतर देता है, तो कभी शराब पी जाता है, और अब शव के आंख जो है वह चूहा खा जा रहा है। तमाम तरह के सवाल अब उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या बिहार सरकार को बिहार के मरीजों से क्या मतलब नहीं है, आम लोगों के समस्याओं से क्या कोई मतलब नहीं है। तमाम तरह के सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, अजीबोगरीब घटना कह सकते हैं इसको कि एक शव की आंख को चूहा खा जा रहा है, और अस्पताल प्रशासन पर अभी कोई भी कह सकते हैं कि जिला प्रशासन पर कई आरोप लग रहे हैं, अस्पताल प्रशासन पर कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था है वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी है। इससे पूरा बिहार और कमोवेश देश का हर राज्य त्रस्त है, क्योंकि डॉक्टरों का यूनियन भी मजबूत है। यहाँ भी जो बातें निकल के आया है एनएमसीएच का कि एक मरीज जिसका देहांत कल डेथ कर चुका था, रात में 1:30-2 बजे तक लोग आईसीयू में आते जाते रहे हैं, क्योंकि उस आईसीयू में एक नहीं 3-4 पेशेंट रहे हैं। इसके बावजूद चूहा कुतर दिया आंख को और पूरी हिस्सा आंख का निकाल लिया। ये तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है, ये डॉक्टर का कहना है, लेकिन जो परिजन ने आरोप लगाया है कि वो आंख चोरी कर ली गई है। क्योंकि कोई व्यक्ति डेथ करता है तो एक समय का जो अंतराल है उसके अंदर यदि आंख निकाल लिया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को यूज हो सकता है, क्योंकि लोग नेत्रदान इसीलिए करते हैं। यहाँ नेत्रदान थी नहीं। ये अलग बात है कि वो डेथ कर चुका है, उसका आंख कोई चुरा लिया या चूहा कुतर दिया। ये दोनों स्थिति में हॉस्पिटल की कुव्यवस्था ही दिखता है। या चूहा कुतर दिया तो ये दर्शाता है कि आईसीयू में पेशेंट की आप कितनी देखरेख करते हैं, इससे पता चलता है। इसका मतलब कि आईसीयू में रात में आप लोग सो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे मरीज को। और सच्चाई है कि एक बार नहीं अनेकों बार, वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, बीच रात में हमने जब आईसीयू में गया है तो लगा है कि जो भी वहाँ जो स्टाफ होते हैं, जनरली डॉक्टर तो रहता ही नहीं है, जो दूसरे लेवल के जो कोई स्टाफ होते हैं, नर्स है या कोई माथे जो डाला हुआ रहता है, वो भी सोया हुआ है, निश्चिंत है। तो चूहा कुतर दिया तब भी अस्पताल प्रशासन दोषी है, या आंख चोरी हो गया तो भी अस्पताल प्रशासन दोषी है। तो ये बिहार सरकार की स्थिति दिखा रहा है, और पूरी तरह घटना मिला जुला कर ये भ्रष्टाचार का दिखता है। और ये मीडिया के लिए या राज्य देश के लिए एक न्यूज हो सकता है, एक नई खबर हो सकता है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि बिहार के लगभग सभी हॉस्पिटल की कहानी इक्का दुक्का यही है। ये मीडिया में बात आने वाली बात हो गई, इसलिए चर्चा में है, नहीं तो कमोबेश हर जगह जो कुव्यवस्था है वो अब एक पिछले महीने है जो आपने ही लाया था, बताया था कि वो सोया हुआ था मरीज, उसके बगल में ये जो छत का ऊपर का हिस्सा ही गिर गया। तो कोई व्यक्ति वहाँ गया है अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए कि अस्पताल में भर्ती है और उसके ऊपर से छत पर का एक बड़ा सा हिस्सा ही उसके शरीर पर गिर जाए। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल की कुव्यवस्था को दिखाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इस पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो एक्टिव ही रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राज्य में सत्ता राजनीति इसी की प्राथमिकता है, लेकिन जो मूल्यों की राजनीति है उससे दूरी है। यही कारण है कि आज जो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक तो कुव्यवस्था है, इसके अलावा मनमानी है। अब सोच लीजिए कि मनमानी का हिस्सा ही है। अब इस पर जिला प्रशासन या कई अस्पताल प्रशासन ने कहा कि हम जांच करेंगे। अरे भाई, मेरे सीसीटीवी वहाँ है, वो तो 2 मिनट में छन के निकल जाएगा कि चूहा कुतर दिया कि तुम चोरी कर लिए। और दोनों घटना है तो दोनों के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। सरकार में बैठे कई मंत्रियों का बयान सामने आया है, विपक्ष तो हमलावर है ही। दिलीप जायसवाल का कहना है कि चूहा जो है वो तेजस्वी यादव ने भेजा था। तो क्या ऐसे ऐसे बयान देना सही बात है, या फिर जो समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए? तो ऐसे बयान को किस प्रकार देखते हैं हम, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि तब तेजस्वी यादव के समय में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी, तो क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए, जनरली लोग अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं। भाई, पहले स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी था, लेकिन आज कौन है?
आज यदि आपकी पार्टी का नेता यदि स्वास्थ्य मंत्री है तो उस पर आरोप लगाइए ना। आप पिछले में स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो आपके हाथ में सत्ता है, और ये आरोप लगाना कि विपक्ष ने चूहा भेजा, ये एक आरोप का एक भी तरीका होगा कि हो सकता है सरकार को बदनाम के लिए उसकी साजिश हो। तो भाई तो तुम सरकार हो, जांच करो ना कि तेजस्वी यादव डायरेक्ट जाके वहाँ आँख खोल के चुरा लिया, निकाल लिया, कि चूहा पालतू ले गया जो आँख उतरवा दिया। इस तरह की बयान कहीं ना कहीं मजाकिया बयान लगता है, और लोग इससे, जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनकी हंसी ही उड़ाते हैं। आपकी जिम्मेवारी है और आप दूसरे पर आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो कि मुख्यमंत्री हो कि स्वास्थ्य मंत्री हो, पल्ला झाड़ के भाग नहीं निकल सकते हैं। और विपक्ष जो भी इसकी कड़ाई से मैंने इस पर ध्यान दे रहा है, बिल्कुल देना चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध मोर्चा सिर्फ इस एक घटना पर नहीं, आंख वाले मुद्दे पर, लेकिन सरकारी जितनी भी हॉस्पिटल है सारी जगह कुव्यवस्था है। एक से एक समस्या मिलेगा, लगेगा कि कोई लाचार व्यक्ति है, उसके परिवार का बीमार है, उसको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसके परिवार के लोग उसको माने सर पर माने डाल के अपना लेके जा रहे हैं, तो गोदी में लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था का दर्शा रहा है। तो इस पर सरकार को जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल और है, पीएमसीएच में मीडिया कर्मियों का जाना जो है वो निषेध है। पीएमसीएच में कई ऐसे मुद्दे आते हैं, मीडिया कर्मी दिखा नहीं पाते हैं। तो क्या सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसे पोस्टर, ऐसे जो है कहीं ना कहीं निकालती है, निर्देश निकालती है कि अंदर नहीं जाना मना है, मरीजों के दुख दर्द को दिखाना मना है? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार का तो अपना ध्यान इसी बस में है कि भाई हमारी जो कमियां हैं उसको लोग नहीं देख सके। और कुछ मीडिया का भी, कुछ कर्मी का दोष कभी कभी होता है कि मरीज पीड़ित है और उसकी स्थिति, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलाज की आवश्यकता है, वहाँ मीडिया का वाइट और फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इक्का दुक्का ऐसी घटना घटता है जहाँ मीडिया कर्मी का भी दोष होता है। लेकिन ये कानून या ये जो भी जहाँ प्रशासन व्यवस्था किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि मीडिया उसका तो एक एक कमी दिखा सकता है। आप जाएंगे जितने भी हॉस्पिटल, आपने पीएमसीएच की बात की, एनएमसीएच या जो भी हॉस्पिटल है, डीएमसीएच है, सारे के आप शौचालय जाएंगे तो जो शौचालय जाएगा तो जो बीमारी लेकर नहीं गया वो बीमारी भी उसको हो जाएगा। तो मीडिया तो वो भी दिखाने लगे, देखिए शौचालय की क्या स्थिति है, लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, बाथरूम का क्या स्थिति है, जहाँ पेशेंट है उसकी क्या स्थिति है। आपको जानकारी दें कि गर्मी में सिर्फ पीएमसीएच में 100 से अधिक ऐसे बेड थे जिसके ऊपर पंखा ही नहीं था। माने भीषण गर्मी में मरीज जो है बिना पंखा के रह रहा था। तो मीडिया जाएगा तो उसकी कमियों को दिखाएगा कि देखिए ये पंखा नहीं है, ये यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ मरीज के देह पर गिर रहा है। तो एक नहीं अनेकों कमियां हैं। भ्रष्टाचार का वहाँ तो एक से एक रूप है। यहाँ तो ये भी सरकारी हॉस्पिटल कि भाई जो वहाँ डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहा है उसको देगा कि भाई आपको प्राइवेट में जाकर वहाँ दिखा लीजिए। दवा कुछ ऐसे लिखेंगे जो कि हॉस्पिटल के अंदर में सरकारी व्यवस्था में नहीं मिल रहा है, वो बाहर जाके मिलेगा, महंगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर का भी कमीशन बंधा होता है। तो सरकारी, हमने एक बार नहीं अनेकों बार मुद्दा उठाया है पीएमसीएच का, आपको आईजीएमएस का, कि आईजीएमएस के डॉक्टर महंगे महंगे दवा जो है सो मैंने हॉस्पिटल के बाहर का देते हैं, जिस कंपनी से उसका ताल्लुकात होता है, जिस दवा दुकान से ताल्लुकात होता है। तो एक नहीं अनेकों की व्यवस्था है। तो सरकार को इसको नैतिकता के रूप में लेते हुए कि आपको यदि जिम्मेवारी मिली है तो आप ही की जिम्मेवारी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी कुव्यवस्था है या मनमानी है उसको ठीक करने का। नहीं तो आप मीडिया, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार को इस बिंदु पर कड़ाई से उसका माने विरोध करें, कड़ाई से उसका एक आंदोलन का भी रूप दें जो कि सरकार इस पर खरा उतरे। चलिए, तो सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बिहार सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है। जहां एक और बिहार के दरभंगा में एम्स का शुभारंभ होता है तो दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में सबके आंख जो है वह चूहा खा जाता है। पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है कि क्या अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, क्या सबको जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह पर क्या चूहे घूमते हैं। तमाम तरह के जो है चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें दोष किसका है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।